हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग अपने न्यू चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, विच इज चेंज इन पीएसआर या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था अबाउट दी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, मतलब हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकालने होते हैं आपको सिखाए थे, पूरे केसेस आपको समझाने की कोशिश करी थी। होप्स हो आपको वो सारी बातें क्लियर हुई हों। आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, या अकाउंटिंग फॉर गुडविल करके भी आपके बुक्स में हो सकता है। तो हमारे पास अल्टीमेटली मामला ये है बच्चों, मुद्दा ये है कि जो गुडविल हमारी है ना, उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। हमने सेकंड चैप्टर जो अपना पढ़ा था जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थी, गुडविल को किस तरीके से निकालते हैं वो सीखा था, वो अब यहाँ पे काम आएगा। जितने भी वो मेथड्स है ना, उन सब में जो एवरेज मेथड था आपका, तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था वो हमारा बहुत काम का मेथड है। मतलब ज्यादातर चीजें उसके रिगार्डिंग रहती हैं। और मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा था कि भाई अगर आपने यहाँ पे टॉपिक क्लियर कर लिए ना, तो ये जो टॉपिक आप क्लियर करोगे वो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ जो आगे के चैप्टर्स हैं उनमें भी हेल्प करेगा। तो इसलिए कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें ये सारे टॉपिक क्लैश करेंगे, इनकी बातें रहेंगी। तो इसलिए यहाँ इस चैप्टर के अंदर हर एक टॉपिक को बड़ी बारीकी से सीखना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। तो वो गुडविल को कैलकुलेट हम किस तरीके से करते हैं हमने सीख रखा है। ठीक है, सीखा हुआ है। अब देखो गुडविल की जो ब्रॉड कैटेगरी है वो ये है कि गुडविल या तो होगी ओल्ड या होगी न्यू। मतलब गुडविल ऐसे मान लो कि गुडविल दो टाइप की है, दो प्रकार की है, एक ओल्ड है और एक न्यू है। ठीक है, अब ये ओल्ड क्या है और न्यू क्या है, भाई इनमें क्या अंतर है। तो कहते हैं कि विच इज ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स, यानी जो बुक्स में आपके पास पहले से होगी ना। सपोज आपका पीएसआर चेंज हो रहा है, मैं आपको नियम बताऊं, आपका पीएसआर चेंज हो रहा है। पीएसआर जब चेंज होता है तो ये बात कही जाती है, ये नियम, ठीक है, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा का नियम है कि भैया आपको पीएसआर चेंज होते वक्त फॉर्म की नई गुडविल कैलकुलेट करनी है, पुराने से आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर पुरानी गुडविल है बुक्स के अंदर, यानी आपने कैलकुलेट करी थी किसी जमाने में और वो अभी भी आपके बुक्स में अपेयर है, तो दैट वन कॉल ओल्ड गुडविल। और जो आप नई करोगे ना, जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, ये कंपल्सन है आपके लिए कि यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू गुडविल, तो उसे हम न्यू गुडविल कह रहे हैं। ठीक है, जो पुरानी आपने पहले से करके रखी है दैट इज ओल्ड गुडविल। जो पीएसआर के टाइम पे चेंज होते वक्त, यानी जो पीएसआर आपका चेंज हो रहा है उस टाइम पे आपको कंपल्शन आपके लिए कर दिया गया कि आप न्यू गुडविल को कैलकुलेट करोगे। ठीक है बात। अच्छा, अगर ओल्ड गुडविल है पहले से बुक्स में तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रीटमेंट है आपका राइट ऑफ, ये गुडविल आपकी राइट ऑफ होगी। राइट ऑफ का मतलब क्या है, राइट ऑफ का मतलब है खत्म करना, लैप्स करना चीजों को। ठीक है, अब हम गुडविल की बात करें ना बच्चे, अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो वी नो वेल कि भाई जो गुडविल है हमारी वो एसेट्स है। हमारी गुडविल क्या है बच्चे, हमारी गुडविल रहती है एसेट्स, हाँ है ना। तो हमारी गुडविल एसेट्स होती है और एसेट्स का बैलेंस होता है बच्चे डेबिट, यानी जितनी भी एसेट्स हमारे पास रहती है ना उन सबका बैलेंस डेबिट रहता है। कि बात हमको क्लियर होगी। ठीक है, तो गुडविल हमारी एसेट्स है तो इसलिए इसका बैलेंस डेबिट होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो ओल्ड गुडविल है, जो आपकी पुरानी गुडविल है, उसको आपने राइट ऑफ करना होता है। और राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना होता है, लैप्स करना होता है, हटानी होती है। ठीक है, अब अकाउंटिंग के अंदर या अकाउंटेंसी के अंदर कोई चीज अगर आपने हटानी हो ना, अगर उसका बैलेंस डेबिट हो तो उसे क्रेडिट करिए, अगर उसका बैलेंस क्रेडिट हो तो उसको डेबिट करिए, तब जाकर वो चीजें खत्म होती हैं। तो इसलिए इसको राइट ऑफ करना है। और उस राइट ऑफ की एंट्री क्या जाएगी, एंट्री हमने करी है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा। जितने भी पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, कितने भी पार्टनर्स उस कंपनी के हैं सबको डेबिट करना है। लेट्स सपोज दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस तरीके से एंट्री होगी। और टू जाएगा गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है मैंने, टू गुडविल अकाउंट, तो गुडविल को हमने क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये पहले डेबिट थी, अब इसको क्रेडिट किया, तब जाकर ये गुडविल लैप्स होगी। यहाँ पे लिख दिया बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो भी लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत है नहीं। ये रिटर्न ऑफ हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा, है ना। ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई डेबिट जाएंगे, लेकिन अपने पुराने रेशियो में डेबिट जाएंगे। जो भी उनका पुराना रेशियो रहेगा उसी की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ भी लिखेंगे, चलेगा पूरा पूरा। ठीक है बात, होप सो पहला मुद्दा आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर गुडविल ओल्ड हो, ओल्ड को पहचानना कैसे है, आपके पास क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भाई गुडविल नई वाली इस तरीके से निकालो और पुरानी गुडविल फॉर्म की ये है। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ओल्ड क्या है और न्यू क्या है। ठीक, अब बात करते हैं नई गुडविल। अब ये नई गुडविल की कौन सी गुडविल की हम बात कर रहे हैं, जब हमारा पीएसआर चेंज होता है। समझिएगा मेरी बात दोबारा से, जब हमारा पीएसआर चेंज होता है
तो ये कंपल्शन है कंपनीज के लिए कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब आप निकालते हो ना एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इन द पीएसआर, उसे हम न्यू गुडविल कहते हैं। अब नई गुडविल का जो गोल्डन ट्रीटमेंट है, जो हर जगह, यानी चेंज इन पीएसआर इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। जिन गुडविल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ओल्ड गुडविल हमेशा राइट ऑफ होती है, हमेशा किसी भी चैप्टर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने कंठस्थ करनी है, चीजें बहुत अच्छे से सीखनी है बच्चे, ठीक है। अच्छा, ओल्ड का आपको समझ में आ गया, तो हर जगह ट्रीटमेंट सेम चलेगा। अभी जो न्यू वाली गुडविल का ट्रीटमेंट है, इसके दो ट्रीटमेंट हैं। एक तो ये गोल्डन ट्रीटमेंट जो मैंने लिखा है, ये ट्रीटमेंट हर चैप्टर में सेम चलेगा, लेकिन जो एक सेकंड ट्रीटमेंट है वो इस चैप्टर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन हम थ्रू द क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। अभी तो हम बात करें कि नई गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, विच इज गोल्डन ट्रीटमेंट, हर चैप्टर में सेम तरीके से चलेगा। क्या है नई, कैसे पहचाननी है, विच विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म कहते हैं, या जब हम फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब दोबारा जब पीएसआर चेंज कर रहे हैं, दैट मींस चेंज इन पीएसआर। तो जब हम पीएसआर चेंज करते हैं, तो जो गुडविल को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यू गुडविल। समझ में आ गई बात? इसे करने के क्या ट्रीटमेंट होंगे, किस तरीके से डील करेंगे? पहली बात हम इसमें देखेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है, ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। हमें हर एक पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना पड़ता है। कल हमने सीखा ना सैक्रिफाइस और गेनिंग, तो सैक्रिफाइस और गेनिंग का जो मोटा मोटा मुद्दा है ना बच्चे, वो गुडविल के लिए रहता है, ठीक है। जब हम नई गुडविल की बात करें, मैं फिर बता दूं, मैं पुरानी गुडविल की बात नहीं कर रहा। अगर पुरानी गुडविल की बात कर रहा होता, अगर क्वेश्चन में अपेयर भी होती, तो मैं उसको राइट ऑफ करूंगा, उसका तो एक ही नियम, और राइट ऑफ भी होगी ओल्ड रेशियोज में, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो नई गुडविल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस गुडविल को ट्रीट करने के लिए, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एज वेल एज गेनिंग रेशियो। तो हमें सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने हैं बच्चे, ठीक है। तो इसलिए कल की वीडियो में सीखा था कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो किस तरीके से करता है। गेनिंग का तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज करोगे, पॉजिटिव आंसर आएगा तो सैक्रिफाइस है, और अगर नेगेटिव आंसर आया तो गेनिंग है। होप सो कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरी बात को। फिर आपने एंट्री पुटअप करनी है। अब एंट्री किस तरीके से होगी, जब आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालोगे, तो कोई ना कोई सैक्रिफाइस करेगा, कोई ना कोई गेन करेगा, और जितना कोई सैक्रिफाइस करेगा उतना ही पार्ट कोई गेन करेगा, ठीक है बात। तो यहां पर एंट्री क्या रहती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा, यानी जो बंदा गेन कर रहा होगा उसका नाम डेबिट जाएगा। सपोज करें हम एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, एक्स यहाँ पे गेन कर रहा है, वाई यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जो एक्स है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, या एक्सेस करेंट अकाउंट में लिख सकते हैं, अगर आपकी कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड फॉलो कर रही है, ठीक है। हालांकि जरूरत पड़ती नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे आप एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री जाती है अल्टीमेटली गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री जाएगी, और लिखोगे गुडविल इज एडजस्टेड इन चेंज इन पीएसआर, या ऑन चेंज इन पीएसआर, ये भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो गुडविल इज एडजस्टेड इन द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जो नई गुडविल है, इसका ये ट्रीटमेंट गोल्डन ट्रीटमेंट है, हर एक चैप्टर में कंफर्म तौर पे होता है, लेकिन इस चैप्टर में स्लाइट बिट चेंज आता है। गुडविल, इस नई वाली गुडविल को एडजस्ट करने का एक तरीका और है, लेकिन वो सिर्फ इस चैप्टर में काम करता है। वो मेथड सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में काम करेगा, वो भी रेयरेस्ट रहेगा, बहुत बार नहीं आता, रेयरेस्ट केस है, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे थ्रू द क्वेश्चन, उसे हम एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो गोल्डन ट्रीटमेंट है गुडविल के, पुरानी का ये और नया का ये, इस चैप्टर में अगला एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में सेम तरीके से वर्क करेगा, ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं गुडविल का। देखो बच्चे, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो कि ओल्ड गुडविल और नई गुडविल जो मैंने आपको भी सिखाया, किस तरीके से हम उसको करते हैं, ठीक है। देखो, लेट्स सपोज करो आप ए बी सी तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं, जिनका रेशियो 3:1 था पहले, ठीक है, लेकिन इनने अपना पीएसआर चेंज कर दिया, इनका रेशियो 1:1 हो चुका है, ठीक बात। ये इनका पीएसआर चेंज हुआ। अब जैसे ही पीएसआर चेंज हुआ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपका पीएसआर चेंज हुआ, आपने पहला दिमाग लगाना है गुडविल के रिगार्डिंग, कि भैया गुडविल का ट्रीटमेंट होना है, गुडविल का ट्रीटमेंट होना है। अगर गुडविल ओल्ड रहेगी तो उसे राइट ऑफ करेंगे और नई वाली कैलकुलेट करेंगे, और उसका जो आपको गोल्डन ट्रीटमेंट बताया था वो आप करोगे, ठीक है बात। देखो, क्वेश्चन में माना आपको लिखा है कि गुडविल वॉज अपेयर्ड इन द बुक्स वॉज ₹12,000, है ना, लिखा रहेगा गुडविल वॉज अपियर्ड इन द बुक्स वॉज ₹12,000, ऐसा ये लाइन आपको लिखी रहेगी। तो जहां पर वॉज
लिखा है, समझ में आ गया, अच्छा ये तो भाई पुराने गुडविल की बात कर रहा है, तो ये आपकी ओल्ड गुडविल है। मैंने बताया था कि अगर आपकी बुक्स में ओल्ड गुडविल अपेयर है, अगर जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने जा रहे हो, स्पेशली जब आपका पीएसआर चेंज हो रहा है, पीएसआर कहाँ कहाँ चेंज होता है इस चैप्टर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी ट्रीटमेंट आपको बताए जा रहे हैं रिगार्डिंग दी गुडविल या आगे जो जो भी टॉपिक हमारे चलेंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ अच्छे से सीखना है आप लोग को। तो गुडविल ऑलरेडी अपेयर है 12,000 रुपए की, तो इस गुडविल का हम करते क्या, ये ओल्ड गुडविल है, ये गुडविल अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो राइट ऑफ होती है, ठीक है बात। अब राइट ऑफ होने की एंट्रीज क्या होती हैं, राइट ऑफ का मतलब है पार्टनर्स विल गोस टू डेबिट साइड एंड गुडविल विल गोस टू क्रेडिट साइड। गुडविल क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल का बैलेंस किसी जमाने में डेबिट था, अगर वो एसेट्स है तो बैलेंस उसका डेबिट है, और राइट ऑफ करने का मतलब है लैप्स करना, खत्म करना, तो वो चीज क्रेडिट करनी पड़ेगी, तो इसलिए पार्टनर्स गोस टू डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, हम लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट चला जाएगा। लाइकवाइज अब बात करेंगे बी, ठीक है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट चला गया। बात करें सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट चला गया, ठीक है, और लिखेंगे हम लोग टू गुडविल। तो एंट्री तो बच्चे ये होती है, ठीक है, ये आपकी एंट्री रहेगी। अब कितना 1,000 रुपए है, 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए। इनका ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे, 3:1, तो लिखें 3:2:1 अपॉन हो गया 6, आया ना, 3:5 और 1 6 हो गया। नाउ 6 2 12 कटा, तो 2 3 6, तो एक के अकाउंट में जा रहे हैं 6,000 रुपए। नाउ 2 2 4, अगले के अकाउंट में जा रहे हैं 4,000 रुपी, एंड 2 1 2, तो अगले के उसमें जा रहे हैं 2,000 रुपी, और कुल मिलाकर यहाँ जाएगा 12,000 रुपए गुडविल के आगे। तो ये बच्चों हमारी एंट्री रहेगी। नरेशन आप लिखोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो लिखो, अगर नहीं लिखना है तो लिखोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और होप सो रिटर्न ऑफ की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये कहानी है रिटर्न ऑफ की। चलिए अब एक बात देखें, फिर उसने कहा कि गुडविल इज वैल्यूड ₹18,000, यानी गुडविल को आंका गया, गुडविल को कैलकुलेट किया गया, उसको वैल्यूड किया गया, कब, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। जब पीएसआर चेंज हुआ तो कंपनी के लिए कंपल्शन है कि आपको नई गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या तो क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो जो हमारे मेथड्स हमने सीखे हैं ना इन द प्रीवियस चैप्टर, उन मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। नई गुडविल आने के बाद ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने, हमें सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो एट एनी कॉस्ट निकालना पड़ता है, फिर हमारी एंट्री पड़ती है, ठीक है। अब देखें, अब हम अगर बात करें ना वर्किंग नोट की, अगर बात करूं वर्किंग नोट की, वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हम बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो भाई उसका फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा होगा, फॉर्मूला था हमारे पास ओल्ड रेशियो, है ना, फॉर्मूला था हमारे पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा था फॉर्मूला बच्चे, था फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखें, बात करते हैं ए की, तो भाई ए का क्या मामला है, ओल्ड है उसका 3:1, इनका ओल्ड है तो 3 ए का ओल्ड है ना, अपॉन में क्या आएगा 3 + 2 5 + 1 6, तो 3/6 इसका पुराना। बात करें बी की, बी का पुराना क्या था, बी का पुराना 2/6 है। बात करें हम सी की तो उसका 1/6 है, ये ओल्ड हो गए। नई की बात करें, सबका नया कितना है बच्चे, 1:1:1, यानी 1/3 1/3 1/3, तो ये इनका नया हो गया 1/3 1/3 एंड 1/3, ठीक है बात। चलिए अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई किसने सैक्रिफाइस है किसने गेन किया। अब एक बात देखें, 3/6 माइनस 1/3, यहाँ 6 और यहाँ 3, दोनों की जो डिनोमिनेटर वाली कहानी है वो मैच नहीं कर दी, तो एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, 6 आएगा। एलसीएम का मैंने आपको कल मतलब बताया था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन्हें 3 और 6 की टेबल पढ़नी है, जो नंबर इनकी टेबल में सबसे पहले आएगा दोनों की टेबल में वो आपका एलसीएम रहेगा। तो 6 आया, अब 6 का मतलब है कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस 6 into the 6 and this 3 into the 6, तो ये 6 तो ऑलरेडी 6 में ही, तो 6 1 जार 6 3 1 जार 3, तो ये 3 एज इट इज रहेगा, माइनस 3 2 जार 6, तो 1 2 जार 2, तो ये आया 1/6 लेस करके, ठीक है। यहाँ समझते हैं, अगेन यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा आपका 6 आएगा, मतलब उसके बाद 6 1 जार 6, तो 2 1 जार 2, नाउ यहाँ बात करें तो 3 2 जार 6, तो 1 2 जार 2, तो यहाँ पर आगे बच्चे 0, तो 0 का मतलब होता है नल, यहाँ कहानी नहीं ला गई, मतलब इसने गेन भी नहीं किया और सैक्रिफाइस भी नहीं किया। यहाँ पर भी आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। नाउ 6 1 जार 6, तो 1 1 जार 1, नाउ माइनस 3 2 जार 6, तो 1 2 जार 2, तो ये आ रहा आपका -1/6, है ना।
क्योंकि छोटे नंबर से आप बड़ा नंबर लेस करो तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और माइनस का मतलब गेन होता है। मैंने कल आपको सिखाया था अच्छे से, इसका मतलब गेन होता है। ठीक है, अब इस बंदे ने गेन किया और जिसका आंसर पॉजिटिव है ए का, वो सेक्रीफाइस वाला है, इसने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अब एक बात समझे, ए ने किया है सेक्रीफाइस, सी ने किया है गेन, और बी का मामला नहीं, बी तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें आप, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मुझे वर्किंग नोट मिटाना पड़ेगा क्योंकि आगे भी काम है इसमें। ठीक है, होप सो ले लिया होगा आपने। देखें आगे कहानी, आप देखें। अब हम देखें, यहाँ पे लिखा था गुडविल ऑफ द फर्म, है ना, गुडविल हमको फर्म की दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म, यानी जो फर्म की गुडविल है दैट इज 18,000, जो नई वाली गुडविल है वो 18,000 रुपए है। और हमने देखा कि ए ने 1/6 सेक्रीफाइस किया है और सी ने 1/6 गेन किया है। देखा था, ये बंदा गेन वाला था, तो ये याद रखें, किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए भी। ठीक है, अब देखो, जिसने सेक्रीफाइस किया होता है उस बंदे को इस गुडविल में हिस्सा मिलता है। ठीक है, क्योंकि भाई उसने सेक्रीफाइस किया है, उस बंदे ने किया है सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस अगर उसने किया तो उसको क्या बेनिफिट होगा सेक्रीफाइस करने का, तो ये थोड़ा सा मदद टाइप की मिल गई उसको कि भाई हम गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करें, फिर जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है, जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है उसको शेयर दे देना है, इस 18,000 में उतना शेयर उसको दे देना है, और जिस बंदे ने गेन किया उससे ले लेना है। देखो कैसे, यहाँ ए को मिलेगा तो यहाँ लिखेंगे एज शेयर। ठीक है, एज शेयर इन गुडविल, यानी इस ए को शेयर मिलेगा गुडविल में। ठीक है, देखो 18,000 की फर्म की गुडविल है, बंदे ने 1/6 सेक्रीफाइस किया है, तो 18,000 को मल्टीप्लाई करना है 1/6 से। ठीक है, तो ये आएगा आपका 6 3 जार 18, यानी 3 1 जार 3, तो इस बंदे को मिलेगा 3,000 रुपए। ए को 3,000 मिलेगा, बी का कोई रोल था नहीं, सी जो बंदा है तो सी ने तो गेन किया है और इस सी से लिया जाएगा। ठीक है, दोबारा समझें, हमने फर्म की गुडविल कैलकुलेट करी 18,000 रुपए। अब इस 18,000 करना क्या है भाई, जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया उसको इस 18 में जितना सेक्रीफाइस किया, 18,000 फर्म की गुडविल थी, उसने 1/6 सेक्रीफाइस किया, तो ये मल्टीप्लाई करके तोड़ मरोड़ के 3,000 रुपए आ गया, तो इस बंदे को 3,000 मिलेंगे। जो सी बंदा है ये सी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, लिखेंगे सीज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सीज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन गुडविल, गुडविल से कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा कैसे, 18,000 की बच्चे गुडविल थी और बंदे का जो गेन था 1/6 था, है ना, फिर 6 3 जार 18, तो ये बंदा 3,000 रुपए देगा। ठीक है, ये सी देगा और ए को मिलने वाला है। तो अब पूरे अकाउंट्स का नियम क्या है, जिसको मिलता है वो क्रेडिट जाता है, तो यहाँ पर जो सी है वो डेबिट जाएगा, ए जो है वो क्रेडिट जाएगा। ऐसे हमने एंट्री करी थी अभी, है ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल की थी एंट्री, जब मैंने आपको नोट्स दिखाए तो किया था ना हमने ऐसा कि जो बंदा गेन कर रहा है वो डेबिट जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पे गेन करने वाला बंदा सी है तो एंट्री हमारी जाएगी। ठीक है, हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, हम लोग डेबिट करने वाले हैं विद ₹3,000। आ रही बात समझ में, बात समझ में आ रही है। अच्छा, टू लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तुम लोग लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा मामला रहेगा बच्चे। और यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, ऑन चेंज इन पीएसआर, या फिर लिखें बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो ये रहता है तरीका नई गुडविल को डील करने का। पुरानी गुडविल का तरीका मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से डील करनी है, साथ साथ आपको ये सिखाया कि जो नई गुडविल है वो कैसे ट्रीट करनी है। ठीक है, अब कहीं भी आप देख लें, आपको कोई भी क्वेश्चन उठाएं आप, मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, तो एक मेथड मैंने आपको ये बताया, जो गोल्डन ट्रीटमेंट है, जो नई वाली गुडविल है उसका गोल्डन ट्रीटमेंट ये है जो मैंने आपको सिखा दिया, ये हर जगह ऐसे ही चलेगा। ठीक, फिर मैंने आपसे कहा था कि एक नया मेथड भी यहाँ चलता है। ठीक है, मतलब एक नया तो नहीं कह सकते, एक अलग सा मेथड भी यहाँ चलता है इस वाले चैप्टर में। मैंने आपको बताया कि गुडविल एक ओल्ड होती है जिसको हम राइट ऑफ करते हैं, एक न्यू होती है जिसको हम, जो बंदा सेक्रीफाइस करता है उसको देते हैं, जो बंदा गेन करता है उससे लेते हैं। किस तरीके से ले देने का काम रहता है मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन कई बार यहाँ पर एक टॉपिक और चलता है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ तक हमारा, इसी में जो नई गुडविल है, ये जो मैंने आपको सिखाया था, दिस इज द गोल्डन ट्रीटमेंट, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन इस चैप्टर में कई बार एक पॉइंट आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा, लिखेगा वो गुडविल, है ना, एक टॉपिक क्या है ये, गुडविल, ठीक है, रेज्ड, गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, इस तरीके से वो लाइन लिख देगा। तो यहां पर आपको समझना है, आपने गुडविल का ट्रीटमेंट, जो नई वाली गुडविल है उसकी बात कर रहा हूं, ओल्ड का तो है ही है, ओल्ड का तो एक ही ट्रीटमेंट है, वो राइट ऑफ होगी हर एक चैप्टर में। लेकिन जो नई वाली गुडविल है उसका गोल्डन ट्रीटमेंट आपको समझाया। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल विल बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ,
तो कहानी थोड़ा सा बदल जाएगी। ये नई गुडविल का ट्रीटमेंट है। एक तो जो सिखा दिया वो है, एक ये है गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। देखो रेज एंड जो रिटर्न ऑफ का क्या मतलब होता है, देखो आप क्या करोगे, आप इस कंडीशन में अगर हम गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ करेंगे तो ये मतलब हुआ कि हम सैक्रिफाइसिंग एंड गियरिंग रेशियो तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ फर्म की नई गुडविल निकालनी है, और क्वेश्चन ने कहा है कि गुडविल को रेज्ड करो एंड राइट ऑफ करो, तो वहां पर हम ट्रीट किस तरीके से करेंगे। और जब ये काम तभी करना है जब क्वेश्चन आपसे बोलेगा, बहुत रेयरेस्ट चांस होंगे कि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से डील करने को कहेगा। अदरवाइज जो मैंने आपको सिखा दिया वही ट्रीटमेंट रहते हैं, लेकिन ये है कहीं ना कहीं, इसलिए आपको सिखा दे रहा हूं। देखो गुडविल रेज्ड का मतलब क्या होता है, जब आप गुडविल को रेज्ड करेंगे ना, जब गुडविल को आप रेज करेंगे तो आप क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि आप गुडविल को लेके आ रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विथ ₹18,000। नई गुडविल की बात हो रही है, ठीक है, लिखेंगे टू एज, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात। अब जो 18,000 रुपए में रेज्ड किया एज अ गुडविल, इसे रेज्ड करना है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 और 1:6, सॉरी 3:2 और 1 है ना, तो 18,000 की मामला है 3:2:1 बाई 6, तो 6 3 18, तो 3 3 9, तो पहले बंदे को 9,000 या 9,000 मिलते हैं, सॉरी 3 2 6, अगले को मिलते हैं 6,000 और अगले के मिलते हैं 3,000 रुपए। ये हमने काम कर लिया, ठीक है, ये हमने रेज कर ली गुडविल, गुडविल को डेबिट किया, बाकी वो क्रेडिट कर दिया, रेज करना कहते हैं इसको। सेकंड हम रिटर्न ऑफ करेंगे। अब जब रिटर्न ऑफ की बारी आती है ना, तो गुडविल क्रेडिट जाएगी, पार्टनर्स डेबिट जाएंगे। तो अब क्या होगा, ठीक है, यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, ठीक, एज कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, अगेन बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट भी आपका डेबिट जाएगा, और हम करेंगे टू गुडविल, हम लोग करेंगे टू गुडविल, ठीक है। नरेशन में भी आपको दोनों समझा रहा हूं एक साथ। अब जो 18,000 रुपए है ना बच्चे, वो एक बार रेज करना है इन दी ओल्ड रेशियो। यहाँ ओल्ड रेशियो में हमको रेज किया, और जब राइट ऑफ की बारी आएगी तो न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। न्यू रेशियो क्या है इनका, 1:1:1, यानी 1/3 1/3 1/3। तो अगर हम गुडविल के आगे तो हमारा आएगा 18,000 रुपए, ठीक है बात। और ए के आगे कितना आएगा, इस 18 के 3 हिस्से कर देना, तो 6,000 रुपए सबके हिस्से में आएगा। 6,000 यहाँ, 6,000 यहाँ, और 6,000 यहाँ। तो ये तरीका हुआ गुडविल को रेज्ड एंड राइट ऑफ करने का। ये नई गुडविल की 2 ट्रीटमेंट है इस चैप्टर में। हालांकि जो मैंने आपको पहले बताया, इससे पहले जो सैक्रिफाइस एंड गियरिंग में हमने एडजस्ट किया, वो गोल्डन ट्रीटमेंट है, हर एक चैप्टर में सेम चलेगा। लेकिन इस चैप्टर में स्पेसिफाइड कर देता है कई बार कि गुडविल को रेज करना है, राइट ऑफ करना है, लिखेगा ये लाइन लिखेगा तभी आपने करना है, गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट आपका चलेगा। अब आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, खटखट बनने लगेंगे, आपसे दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल रेज्ड, ठीक है, इन दी ओल्ड रेशियो, यहाँ लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी न्यू रेशियो। फिर मैं आपको इंपैक्ट समझाता हूं कि कहानी में ट्विस्ट कहां पर आता है। देखो अब देखो आप उस वाली कहानी में देखो, आप उसमें आपने देखा था ना कि ए को 3,000 मिले थे, देखा था आपने। इससे पुराना जब हमने ए और बी का ए बी सी का सैक्रिफाइस रेशियो निकाला ना, मैं नई गुडविल की बात कर रहा हूं, तो नई गुडविल में हमने ए बी सी तीनों का सैक्रिफाइस निकाला। तो देखा यार, ए ने तो सैक्रिफाइस किया था 1/6, बी नील था, सी ने भी सैक्रिफाइस, सॉरी सी ने गेन किया था जो जिससे 3,000 रुपए लिए गए। मतलब सी को हमने डेबिट किया था और ए को क्रेडिट किया था, ये मतलब था ना, यही था मतलब। अब एक तो ट्रीटमेंट हमने इस तरीके से किया, होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे हो। एक तरीके से हमने इस तरीके से किया, जो कि गोल्डन ट्रीटमेंट है, हर जगह चलेगा। लेकिन जब रिटर्न ऑफ, जब रेज एंड राइट ऑफ करते हैं, क्या इसका इंपैक्ट सेम पड़ता है? तो बिल्कुल सेम पड़ता है। क्रॉस चेक करो। गुडविल अकाउंट हमने डेबिट किया, हमने ए का अकाउंट क्रेडिट किया 9,000 रुपए से। ए को देखो आप, ए को 9,000 मिले हैं, ठीक है, ये 9,000 क्रेडिट है इसके खाते में। पहले ए का हिसाब लगाते हैं। ए को हमने क्रेडिट किया 9,000 रुपए से, और यही ए को डेबिट किया हमने 6,000 रुपए से, और डेबिट का मतलब घट जाएगा, ये डेबिट गया। तो ये बंदा देखो 9,000 क्रेडिट है, 6,000 डेबिट हो गए, तो अल्टीमेटली इसके क्रेडिट साइड बच रहे हैं 3,000 रुपए, ठीक है। और मैंने कहा था ए क्रेडिट गया था 3,000 रुपए से, गया था नहीं गया था, समझ में आ गया होगा। अब बी देखो, बी को 6,000 से एक बार क्रेडिट किया, और उसी बी को एक बार डेबिट कर दिया 6,000 रुपए से, तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम है, तो नील हो गया। और बी नील था हमारा, क्योंकि उसने सैक्रिफाइस गेन कुछ किया ही नहीं था, ठीक। आ रही बात समझ में। सी की देखो कहानी, इस बंदे को 3,000 से क्रेडिट किया है, सी को हमने 3,000 रुपए से क्रेडिट किया है बिल्कुल। सी को यहाँ डेबिट किया है 6,000 रुपए से, तो इस बंदे को डेबिट किया 6,000 रुपए से, ये डेबिट हुआ। तो अल्टीमेटली इसका 3,000 रुपए बच रहा है डेबिट साइड, है ना।
बच रहा है। तो यहाँ देखो हमने सी को डेबिट किया था और ए को क्रेडिट किया था, तो इम्पैक्ट बिल्कुल सेम आते हैं। आप चाहे उस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, यानी गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ करो, तब भी इम्पैक्ट सेम पड़ेंगे अल्टीमेटली। और अगर आप करते हो थ्रू दी कैपिटल अकाउंट कहते हैं उसको, मतलब जो हमने अभी सीखा था, तो अगर वैसे करते हो मतलब जिसमें आप सेक्रीफाइस या गेनी रेशियो निकाल लो फिर आप एडजस्ट कर रहे हो, इस तरीके से करो तब भी आपके इम्पैक्ट सही पड़ेंगे। तो इम्पैक्ट तो बच्चे आपके सेम पड़ते हैं, लेकिन हम दोनों मेथड अपने मन से अप्लाई नहीं करेंगे। वो जो मेथड मैंने आपको बताया वही अप्लाई होगा 99%। ठीक है, ये जो मैंने आपको मेथड बताया रेज्ड एंड राइट ऑफ वाला, सिर्फ और सिर्फ यहां चलता है, और वो भी तब यूज करना है जब क्वेश्चन बोले आपसे कि ऐसे करो, वरना नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लें। तो होप सो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। टॉपिक में अब कुछ है नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन तो आपकी अपनी पावर है बच्चे, आप ट्राई करिएगा, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। ओल्ड गुडविल दिए तो उसको राइट ऑफ करिएगा, नई गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ कैलकुलेट करिएगा, फिर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनी रेशियो निकालिएगा, उसमें बांट दीजिएगा। जब तक ये बात कहीं ना हो ऐसा नहीं करना होगा। ट्राई के लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, आपसे कंफर्म तौर पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।